जी 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो है, इसमें टोटल हड्डियां जो हैं वो 206 होती हैं। हम वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे किस किस तरह से कितनी हड्डियां जो है हमारी बॉडी में मौजूद हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां होती हैं 300 और वो नरम हड्डियां भी होती हैं। बाद में वो जो सॉफ्ट बोन्स हैं वो आपस में मिल के जम होके एक दूसरे में फ्यूज़ होके मजबूत हड्डियां बन के वो 206 रह जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपकी बुक में हड्डियों के नाम नहीं लिखे हुए, मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझा दूं ताकि आपको याद रह जाएं। बाकी आप जो बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही याद रखेंगे। हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है, ये हमारा जो दरमियान वाला धड़ है, ये सारे का सारा बेटा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। ये सर से लेके यहाँ तक ये सारा हमारा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। और जो टांगे हैं और बाजू हैं, बाजू यानी और टांगे और जो हमारी ये कंधे वगैरह हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। एक्सियल स्केलेटन के तीन आगे कंपोनेंट्स हैं। वर्टिब्रे यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम पूरी, वो रिब्स, और उसके बाद हमारे पास है स्कल। पहले हम स्कल को देख लेते हैं। स्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्कल में टोटल हड्डियां होती हैं 22। एक्सियल स्केलेटन में टोटल होती हैं 80 इस टोटल पूरे में, लेकिन स्कल में 22 होती हैं। स्कल में जो 22 हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक क्रेनियल और दूसरी फेशियल। क्रेनियल हमारे ये खोपड़ी वाली और फेशियल जो मुंह वाली। जो क्रेनियल है इसमें आगे दो हिस्से हैं, एक पेयर्ड बोन्स हैं, दो होती हैं, और एक अनपेयर्ड। जो पेयर्ड है यानी कि ये दो का मतलब कि ये चार है, यानी कि ये जो पेयर्ड है पैराइटल और टेम्पोरल, ये आप ऐसे इसको निमोनिक्स के तौर पे ऐसे याद रख सकते हैं, PET, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है। तो ये दो पेयर्ड हैं, चार अनपेयर्ड हैं। तो यानी कि 4 और 4 8 पूरी। 4 अनपेयर्ड वो हमारे पास है स्फिनॉइड, ऑक्सीपेटल, फ्रंटल और एथमाइड। और इसके लिए हमारे पास निमोनिक्स हो सकती है बेटा सोफी। ये वर्ड आप इसके जरिए से याद रख सकते हैं, स्फिनॉइड, ऑक्सीपेटल, फ्रंटल और एथमाइड। ये टोटल हमारे पास यानी कि ये 4 हड्डियां और ये 4, ये टोटल 8 हड्डियां क्रेनियम में मौजूद होती हैं। ये अनपेयर्ड होती हैं और ये पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब है कि ये 2 है, ये भी 2 है, इस तरह से। उसके बाद हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो है 14 हड्डियां होती हैं। इसमें 6 अनपेयर्ड होती हैं, और 6 पेयर्ड होती हैं और 2 अनपेयर्ड रह जाती हैं। जो 6 पेयर्ड हैं उनको याद रखने का एक आप न्यूमोनिक्स याद कर सकते हैं, मैजिला नेपी, ये वर्ड है जी। ये देखिएगा, पहली हमारे पास मैक्सिला, ये वाली पहली हड्डी। देन ये एक्स और वाई से जाइगोमेटिक, LA से लैक्रिमल, NA से नेजल, P से पैलेटाइन और I से इंफीरियर कॉन्का। ये हमारे पास हड्डियां जो फेस वाली हैं, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्का, मैजिला नेपी, यहाँ से इसको आप याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास है जी, यानी कि 6 हैं, तो ये पेयर्ड 6 2 बार 12 और 2 अनपेयर्ड, वोमर और मैंडिबल। ये मैंडिबल हमारी ये नीचे वाली जो जबड़े की हड्डी होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल, और ये दोनों अनपेयर्ड हैं और ये पेयर्ड हैं। और 14 फेशियल बोन है, 14 और 8 22, यानी हमारे स्कल में, खोपड़ी में टोटल जो है वो 22 हड्डियाँ हैं, ये हमारे पास है। उसके बाद हमारी जो वर्टिब्रे हैं, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे या ओवरऑल आप उसको पढ़ो तो आपने सुना होगा कि 33 होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जो 26 हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसकी भी वजह है और जो 33 लिखते हैं उसकी भी वजह है, वो समझ लीजिएगा बात को ध्यान से। वर्टिब्रल कॉलम हमारी पूरी एक हड्डी नहीं है, ये कर्वेचर्स हैं इसके मुख्तलिफ। वो कर्वेचर स्टार्ट होते हैं, 4 कर्वेचर हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। सर्विकल सी की आवाज़ ये भी देगा, सीन की आवाज़, तो ये याद रख लें 7 इसमें होते हैं। थोरेसिक T से याद रख लें, इसमें 12 वर्टिब्रे होते हैं। लंबर में 5 होते हैं और पेल्विक में 9 होते हैं, ये इनकी तादाद है। होता ये है कि सर्विकल जो हमारी बेटा गर्दन से स्टार्ट हो रहा है, गर्दन वाला जो पोर्शन है उसमें पहले 2 उसके एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा हैं जो कि हमें नोड और शुक करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और इसकी तादाद 7 है। थोरेसिक 12 में, लंबर 5 है। ये सारे सेपरेट, ये 24 बनते हैं, ये सेपरेट है यहाँ तक। आखिरी 2 जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। ये जो आखिरी पेल्विक वाले हैं ना, 2 बनते हैं, एक का नाम होता है सैक्रम और दूसरे का नाम होता है कॉकेक्स। सैक्रम और कॉकेक्स, ये 2 हैं लास्ट वाले जो वर्टिब्रे। और ये जो है असल में ये फ्यूज्ड होते हैं।
9 हड्डियां इनकी होती हैं और ये फ्यूज होके बनती हैं। सैक्रम जो है ये एंटीरियर जो 5 है उनके मिलने से और कॉर्टेक्स जो पोस्टीरियर 4 है उनके मिलने से बनता है। तो हड्डियां टोटल हम अगर उनको वैसे गिने तो वो 2 बनेगी, लेकिन अगर सेपरेट गिने तो वो 9 बनेगी। तो उन 2 को अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये 24 और 2 26 बनेंगे, लेकिन अगर आप इनको 9 कंसीडर करते हैं अलग अलग तो 24 और 9 फिर 33 बनेंगे। ये इस हवाले से याद रखें। और फिर हमारे पास जो बाकी हड्डियाँ रह जाती हैं वो मिडल लेयर ऑसिकल्स हैं। हमारे कानों की जो हड्डियाँ हैं वो 6 हैं टोटल। 3 एक कान में इनके हैमर, एनवल और स्टेरम, या जो अपने दूसरे नाम उनके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास बेसिकली 6 हड्डियाँ बनेगी दोनों कानों में। और चेस्ट बोन, स्टर्नम, ये दरमियान वाली जो चेस्ट बोन होती है उसको स्टर्नम बोला जाता है। और हाइड बोन हमारे जो नेक की हड्डी होती है उसको बोला जाता है। तो ये टोटल हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन की हड्डियाँ। अब हम देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिक्स हमारे जो यानी कि जो वर्ड अपेंडिकुलर या अपेंडिक्स है वर्ड, ये उभरे हुए हिस्से को या बढ़े हुए हिस्से को बोला जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हड्डियां 126 और इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पेक्टोरल गिल्डल एंड 4 लिम्स, यानी हमारी शोल्डर गिल्डल जिसे कहा जाता है, और हमारे ये जो बाजू हैं पेल्विक गिल्डल एंड हाइंड लिम्स, हमारी जो कूल्हे की हड्डी है यानी हिप बोन है, और हाइंड लिम्ब यानी कि हमारी टांगे हैं। पेक्टोरल गिल्डल में आपकी बुक में लिखा हुआ जी दोनों जो पेक्टोरल गिल्डल हैं टोटल यानी इसे गिने तो 4 हड्डियाँ आती हैं, 2 × 2 कौन सी हैं? स्कैपुला और क्लेविकल। सुप्रा स्कैपुला कहीं आप पढ़ेंगे, इंसान में सुप्रा स्कैपुला एक हड्डी नहीं होती। स्कैपुला और क्लेविकल, क्लेविकल आप बोलते हैं जो ब्यूटी बोन होती है उसे कहते हैं। जो हंसली की हड्डी भी कहलाती है, ये वाली जो बोन है यहाँ पे इसको बोलते होते हैं, जो कि इसका काम होता है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ अटैच करना। तो उसके बाद 4 लिम्ब आते हैं जी। 4 लिम्ब में आपको बताएगा दोनों बाजुओं में 6 हड्डियां, बाजुओं में ये वाली हैं जी। बेसिकली ये 3 हड्डियां एक बाजू में होती हैं। ह्यूमरस, ये वाली हड्डी ह्यूमरस है। आगे रेडियस और अल्ना, ऊपर वाली रेडियस, नीचे वाली अल्ना, ये वाली हड्डियां यहाँ पे 2 होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 एक में 3 एक में 6 हो गई। और हमारे हाथों में अगर गिन लें 5 कार्पल्स होती हैं जो रिस्ट बोन बनाती हैं, 8 मेटाकार्पल्स होती हैं जो कि हमारी पाम वाला जो फ्रेमवर्क है वो बनाती हैं, और 14 फ्लेंजेस जो हमारी उंगलियों का ये हड्डियां जो होती हैं ना 14, ये 14 होती हैं। ये टोटल मिलके इसी तरह से ये 27 और 27 हैं दोनों हाथों में, ये 54 हो जाएंगे। ये आपने ऐसे करके याद रखने। फिर पेल्विक गिल्डल या हाइंड लिम्ब है। पेल्विक गिल्डल में 2 हड्डियां बेसिकली हमारे पास होती हैं, सैक्रम और कॉर्टेक्स, और इसमें और भी वो 3 आगे आप यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई, वो इन्हीं का हिस्सा होती हैं। इलियम, इशियम और प्यूबिस वगैरह जो हैं वो मिलके एक यानी कि पूरा नेटवर्क बनाती हैं। तो ये सैक्रम और कॉर्टेक्स से 2 हड्डियाँ पेल्विक गिल्डल में। हाइंड लिम्ब में बेटा फीमर, ये जो हाइंड लिम्ब में टांग, एक टांग में देखें फीमर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन फीमर है, यानी रान की हड्डी। और टिबिया, फिब्यूला, जिसी तरह यहाँ रेडियस और अल्ना थे ना, तो पिंडली की जो हड्डियाँ होती हैं वो टिबिया और फिब्यूला हैं। फिर 5 यहाँ याद रखें, यहाँ पे एक फ़र्क आएगा, 5 टार्सल्स हैं जो यानी आखिर पे यानी कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड पे जाके मल्टी स्टेज एक जॉइंट बनाती हैं। और 7 मेटाटार्सल्स हैं जो कि हमारी जो नीचे वाली एड़ी वाला हिस्सा है वहाँ पे मौजूद होंगी और आगे थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाएंगी। 7 मेटाटार्सल होती है ना कि 8, और 14 फ्लेंजेस होती हैं जो अगला हिस्सा बना रही हैं उंगलियों वाला हमारा। तो यहाँ तक बेटा ये हमारा हाइंड लिम्ब है। एक और हड्डी है पैटिला जिसको बोलते हैं, ये हमारी नी बोन होती है, जो ये जिसको यानी ये जो हमारा घुटना है ना तो उसके ऊपर एक गोल सी मौजूद होती है, उसको बोला जाता है पैटिला। तो ये बेटा हमारे पास ओवरऑल आज कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन थे। ये 126 हड्डियाँ किस किस तरह से हैं वो भी आपको बता दी, गिन सकते हैं आप इनको। और जो एक्सियल स्केलेटन में 80 हैं वो किस किस तरह से, उनके नाम भी आपको बताएं ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो बाद में काम भी आ सकती हैं, इनको याद रखें। अल्लाह हाफिज़।